नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करने जा रहे हैं। देहरादून से खबर। धराली आपदा को लेकर के स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है और देहरादून और ऋषिकेश में आईसीयू सहित बेड आरक्षित किए गए हैं। सीएम के आदेश पर 3 मनोचिकित्सक धराली भेजे गए हैं। दून मेडिकल अस्पताल में 150 बेड रिजर्व किए गए हैं। 50 आईसीयू बेड भी सीएम के आदेश पर रिजर्व किए गए हैं। कोरोनेशन अस्पताल देहरादून में 80 बेड रिजर्व किए गए हैं। कोरोनेशन अस्पताल देहरादून में 20 आईसीयू बेड रिजर्व हैं और एम्स ऋषिकेश में 50 बेड और 20 आईसीयू बेड आरक्षित किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त कि देहरादून से धराली गांव में जिस तरह से बड़ा हादसा कल हुआ था और यही वो समय था जब ये भीषण हादसा हुआ था और लगातार सीएम धामी निरीक्षण कर रहे हैं, हवाई निरीक्षण भी करते नजर आ रहे हैं। अस्पताल प्रबंधकों को भी खास तौर पर आदेश दे दिए गए हैं। अस्पतालों में बेड की व्यवस्थाओं को भी लेकर के सीएम धामी अपनी पूरी पैनी नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल सीएम के आदेश पर 3 मनोचिकित्सक धराली भेजे गए और कल भयानक मंजर उभरकर उत्तरकाशी से सामने आया था जिसे कोई भी भूल नहीं सकता और सीएम लगातार अपडेट भी ले रहे हैं। जो वहां पर 80 बेड, फिलहाल ये जानकारी मिल रही है कि देहरादून में 80 बेड रिजर्व कर लिए गए हैं। कोरोनेशन अस्पताल देहरादून में 20 आईसीयू बेड रिजर्व किए गए हैं। देहरादून से आपको ये खबर बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एम्स ऋषिकेश में 50 बेड और धराली आपदा को लेकर के स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है और सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक अमला है, उनसे पूरी अपडेट भी ले रहे हैं। साथ ही अस्पतालों की क्या स्थिति है, वहां पर किस तरह से व्यवस्थाएं की जा रही हैं, तमाम तरह के जो पॉइंट्स बिंदु हैं उन पर नजर बनाए हुए हैं। उत्तरकाशी से बता रहे हैं खबर। धराली में सेना ने रेस्क्यू का मोर्चा संभाल रखा है। लेफ्टिनेंट जनरल ने बचाव कार्यों का जायजा लिया। भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र में तेजी से राहत कार्य चल रहा है। मौसम अनुकूल रहा तो टेकला कैंप पहुंचेंगे हेलीकॉप्टर से और सेंट्रल कमांड के GOC इन C ने की निरीक्षण की तैयारी। धराली भूस्खलन क्षेत्र में सेना की तैनाती से राहत की उम्मीद भी बताई जा रही है। तो धराली भूस्खलन क्षेत्र में सेना की तैनाती से राहत की उम्मीद। पल पल की जो अपडेट है हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की ये खबर आपको बता रहे हैं उत्तरकाशी से। उत्तरकाशी में रेस्क्यू अभियान जारी है। साथ ही साथ टीमें पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं। तो धराली में तबाही के बीच रेस्क्यू अभियान फिलहाल जारी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पूरी घटना पर दुख व्यक्त किया था। उत्तराखंड के सांसद से भी मिले थे।
ये मोदी से मिले हैं उत्तराखंड के सांसद और साथ ही साथ अपडेट ले रहे हैं। उत्तरकाशी के धराली गांव की ओर एक पहाड़ी से पानी की तेज धारा बहते हुए कई घरों को बहा ले जाती हुई नजर आई कल, और जिसमें से भयावह दृश्य निकल कर के सामने आया और रेस्क्यू टीम लगातार जारी है रेस्क्यू अभियान। राजेश वर्मा ब्यूरो चीफ हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। राजेश, अभी की स्थिति की बात करें, अपडेट क्या है, क्या हालात? बिल्कुल, देखिए अब तक की घटना हुए लगभग 24 से 25 घंटे हो चुके हैं। जो उत्तरकाशी में दैविक आपदा जो आई है धराली में, तो कहीं ना कहीं पूरी स्थिति का जो जायजा है मुख्यमंत्री इस समय हेलीकॉप्टर द्वारा ले रहे हैं। हेलीकॉप्टर से जो है पूरा भ्रमण कर रहे हैं कि कहाँ भारी बड़ा नुकसान जो है क्षेत्र में हुआ है। इसके अलावा देखिए कल रात से ही देर शाम से ही तमाम टीमें जो है रेस्क्यू टीमें वहां पर पहुंचाई गई, लेकिन लगातार देखा जा रहा है कि पूरे प्रदेश में बारिश हो रही है। अभी हालांकि इस समय मौसम थोड़ा सा न्यूट्रल हुआ है, सामान्य हुआ है, लेकिन देर रात से लगातार बारिश है। तो बारिश की वजह से जो राहत एवं बचाव की जो टीमें हैं वो धराली तक जो नहीं पहुंच पाई। उससे पहले अगर पैदल रूट की बात करें तो कम से कम 6 से 7 जगह पर जो है रोड जो है वो वॉश आउट हो चुकी है, यानी कि क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिनको बनने में लगभग 1 हफ्ते या से ज्यादा का समय भी लग सकता है। लेकिन अभी फिलहाल स्थिति कहा जाए तो जो राहत एवं बचाव जो वहां पर पहले की टीमें वहां पर कल से पहुंची हुई है वो लगातार कर रही है। अब तक की बात करें तो 200 से ज्यादा जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उन लोगों का रेस्क्यू जो है वो सेना द्वारा किया गया है। कुछ एनडीआरएफ की टीमें भी वहां पर पहुंची है, लेकिन बड़ी संख्या में जो अधिकारी है या और रेस्क्यू की जो टीमें हैं जो बाहर से भी बुलाई गई है वो वहां पर नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि रास्ते बाधित है, कनेक्टिविटी टूटी हुई है, जिसको मैं बता रहा हूँ कि लगातार उसको बनने में ही कम से कम सप्ताह लग जाएगा। कि अभी फिलहाल कोई विकल्प रास्ते जो है वो देखे जा रहे हैं कि ताकि कनेक्टिविटी के साथ साथ उससे पहले जो वहाँ के प्राथमिक अमला है या जो रेस्क्यू टीमें हैं वो वहां तक पहुंचे और जो राहत एवं बचाव का जो कार्य है वो बड़े तीव्र गति से किया जाए। लेकिन फिलहाल कुल मिलाकर के अब तक की बात करें तो देखिए 200 से ज्यादा जो लोग हैं उन लोगों का रेस्क्यू कर दिया गया है और मुख्यमंत्री लगातार कल की रिपोर्टिंग जो है वो वहां से तमाम अधिकारियों से ले भी रहे हैं। और इसके साथ मुख्यमंत्री सुबह से ही उनकी उड़ान जो है वो उत्तरकाशी जिले में है, यानी कि उत्तरकाशी में कई लोगों से उनकी मुलाकात हुई। जो स्थानीय लोग हैं उनके परिजनों को जो है ने हर संभव मदद देने का भी मदद देने की जो है बिल्कुल राजेश से हर संभव मदद देने की जो प्रक्रिया है लगातार जारी है सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से। आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच एक और खबर आ रही है राजेश। तो एक और खबर बताने जा रहे हैं। गौरीकुंड क्षेत्र में एसडीआरएफ टीम की तैनाती कर दी गई है। उप निरीक्षक के नेतृत्व में चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन मौसम की अनिश्चितता के बीच एसडीआरएफ की निगरानी और अब तक 1800 श्रद्धालुओं को सुरक्षित पार कराया गया है। केदारनाथ लौट रहे यात्रियों को लगातार सहायता मिल रही है। एसडीआरएफ का राहत कार्य जारी है। श्रद्धालुओं को राहत पहुंचाई जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड से, उत्तरकाशी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मौसम को देखते हुए, जो मौसम की अनिश्चितता है उसको देखते हुए लगातार जो टीमें हैं वो रेस्क्यू के लिए तैयार हैं और लगातार जो सुरक्षित स्थान है वहां पर यात्रियों को पहुंचाया जा रहा है। राजेश हमारे साथ ब्यूरो चीफ जुड़े हुए हैं। राजेश, पूरी जानकारी जो है अभी तक की क्या नजर आ रही है? जिस तरह से देखा जा रहा है मौसम को लेकर के जो अलर्ट जारी किया गया और इसी बीच जो तैनाती की गई है टीमों की, यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर अब पहुंचाया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए वंदना, अगर हम बात करते हैं तो चारों धामों की यात्रा की है और लगातार बड़ी संख्या में अभी तक श्रद्धालु जो है वो चारों धामों में आए हैं। और अब तक की बात करें तो ये जो है ये गौरीकुंड का नजारा है, यानी कि जो केदारनाथ यात्रा है ये उस रूट का पैदल मार्ग है जहां पर कई बड़ी संख्या में लगभग 1800 से ज्यादा श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर फंसे हुए थे लैंडस्लाइड के चलते, जिनको जो एनडीआरएफ
स्थानीय पुलिस है उनके द्वारा जो है उनका रेस्क्यू किया गया, उनको वहां से बाहर निकाला गया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। 1800 से ज्यादा जो श्रद्धालु केदारनाथ में फंसे थे उनको निकाला गया है फिलहाल। और इसके अलावा अगर अब की बात करते हैं तो वंदना 400 से ज्यादा उत्तरी धाम में जो है श्रद्धालु इस समय फंसे हुए हैं, लेकिन कनेक्टिविटी बाधित है तो उनका निकलना अभी संभव नहीं है फिलहाल, क्योंकि रास्ते में ही धराली वाली जो घटना हुई है उसके चलते पूरी रोड जो है वो वॉश आउट हो चुकी है, जगह जगह रास्ते बाधित है। तो कोई यात्री की आवाजाही या किसी तरीके की आवाजाही रोड से नहीं हो पा रही है। सिर्फ हेलीकॉप्टर द्वारा जो है जो वहां पर जो तमाम जो सुरक्षा कर्मी है या आपदा से संबंधित लोग हैं उनको वहां पर पहुंचाया जा रहा है। और इसके साथ साथ MI-17 और प्लस टिंकू की भी मदद की जा रही है कि वहां पर जो उपकरण है, जो ड्रिल करने की मशीनें हैं या और रेस्क्यू टीमें जिन जिन की आवश्यकता पड़ सकती है, तो तमाम ऐसे उपकरणों के साथ जो है वहां पर उनको लैस करके भेजा जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां से निकाला जाए, बचाव किया जाए। तो इस समय हालात जो है वंदना वो चारों तरफ अगर बात करते हैं तो उत्तराखंड में त्राहिमाम मचा हुआ है। उत्तराखंड की तमाम जो सड़कें हैं, नेशनल हाईवे 175 से ज्यादा नेशनल हाईवे जो है वो बाधित है। अब आप इसका अंदाजा लगाइए, कनेक्टिविटी बिल्कुल बाधित हो चुकी है, बिजली की समस्या है और इसके साथ साथ जो दूर संचार केंद्र है उसको भी धामी सरकार ने अलर्ट पे डाला है कि जल्द से जल्द ये सुविधाएं जो है आम जनमानस को मिले ताकि जो संपर्क है वो लोगों से आसानी से किया जाए। लेकिन ये ताजा तस्वीरें सीधा केदारनाथ से है, गौरीकुंड से, जिसमें 1800 जो तीर्थ यात्री हैं जो केदारनाथ दर्शन करने गए थे उनको सुरक्षित जो है वो रेस्क्यू किया गया है। और 400 से ज्यादा अभी भी गंगोत्री धाम में जो श्रद्धालु है उनको रोका गया है। वंदना, बिल्कुल राजेश, और ये तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, भागते हुए भी नजर आ रहे हैं, सुरक्षित स्थान की ओर पहुंचते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये डर और भय का माहौल भी बना हुआ है श्रद्धालुओं के बीच। राजेश, जो यात्री हैं उनके बीच जो कल की जो घटना रही उसको लेकर के भी दहशत का माहौल भी देखा जा रहा है पहाड़ों में। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। दिल्ली से खबर बताने जा रहे हैं। सीएम नायब सैनी ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की है, प्रदेश की विकास परियोजनाओं की समीक्षा की और कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा भी की है। पीएम के सामने विकास की नई योजनाएं भी प्रस्तुत की गई हैं। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने मुलाकात की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और कई सारी जो विकास की परियोजनाएं हैं, योजनाएं हैं, उनके विषय में चर्चा की है और उनके समक्ष सारी ही जो योजनाएं रही उसको प्रस्तुत किया है। दिल्ली से एक खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की प्रदेश की विकास परियोजनाओं की समीक्षा भी की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है नायब सैनी ने। ये तस्वीर भी मुलाकात की आपको दिखा रहे हैं इस वक्त की। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने मुलाकात की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। लखनऊ से खबर, सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक कल होगी और शाम 4:30 बजे का वो समय होगा जब लोक भवन में बैठक का आयोजन किया जाएगा। महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। नीतिगत फैसलों को लेकर के भी सरकार कोई बड़ा निर्णय ले सकती है, ऐसा अनुमान फिलहाल लगाया जा रहा है। लखनऊ से आपको ये खबर बता रहे हैं, कल बड़ी बैठक होने जा रही है 4:30 बजे के समय और लोक भवन में बैठक होगी। तमाम विषयों पर चर्चा की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक की जाएगी। लोक भवन में बैठक का आयोजन तकरीबन शाम के 4:30 बजे होगा। तो महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर भी लग सकती है, ऐसा अनुमान फिलहाल लगाया जा रहा है। मनीष तिवारी हमारे साथ संवाददाता राजधानी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। मनीष, कल अहम बैठक होने वाली है 4:30 बजे का वो समय जब बैठक होगी सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में और माना जा रहा है कि कई अहम जो प्रस्ताव हैं इस पर
मुहर लग सकती है, क्या है कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो कल मुख्यमंत्री के द्वारा जो है साढ़े चार बजे जो है कैबिनेट की बैठक हो गई और बैठक में माना जा रहा है कि सबसे अहम बात देखा जाए तो पहला पॉइंट तो ये रहेगा कि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में गोस्वामियों के द्वारा राम कृष्ण वृंदावन का जो मामला है तो उसको लेकर के जो है उनका एक प्रस्ताव लाने की बात आज सामने आई थी, तो उस पर चर्चा हो सकती है। साथ ही साथ जिस प्रकार से जो है उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से बाढ़ प्रभावित है, उसमें और क्या क्या सुविधाएं दी जा सकती हैं, इसको लेकर के जो है कैबिनेट में चर्चा हो सकती है। साथ में जिस प्रकार से विद्युत विभाग को जो है निजीकरण का मामला चल रहा है सामने, तो उसको उस पर उस मुद्दे को, क्योंकि काफी बड़ा मुद्दा है, इस पर भी जो कैबिनेट मंत्री हैं उनके साथ उनके साथ मुख्यमंत्री जो है वार्ता कर सकते हैं। तो कह सकते हैं जिस प्रकार से 15 अगस्त को जो है हर घर तिरंगा का जो मामला है, इसको लेकर के जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं और किस प्रकार से इसको जो है सुचारू रूप से हर घर तक जो है तिरंगा को पहुंचाया जाए, तो इन्हीं सब फैसलों के अंतर्गत देखा जा सकता है कि बिल्कुल मनीष, कई अहम प्रस्ताव और मुहर लग सकती है। हर घर तिरंगा अभियान जिस तरह से हर साल चलाया जाता है उस अभियान को भी बैठक के दौरान चर्चा इस विषय पर की जाएगी। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। संभल से खबर, सीएम के आगमन को लेकर के तैयारियां पूरी तरह से जारी हैं। कल 9:55 पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे संभल, 2 घंटे जिले में रहेंगे और 12:10 पर प्रस्थान भी होगा। वहीं बताया जा रहा है कि 546 करोड़ से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। 108 कार्यों का शिलान्यास होगा, 113 का लोकार्पण होगा। संभल जिला मुख्यालय का सीएम शिलान्यास भी करेंगे। फिलहाल तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और इंतजार सिर्फ आगमन का है सीएम योगी आदित्यनाथ के। संभल में ये विशेष दौरा महत्वपूर्ण, कई अहम प्रस्तावों पर बताया जा रहा है। कई अहम जो परियोजनाएं हैं, योजनाएं हैं, उन पर उनका शिलान्यास और उद्घाटन समारोह भी होगा। 546 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं को लेकर के शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम रखा गया है। संभल जिला मुख्यालय का भी शिलान्यास होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ शिलान्यास करते नजर आएंगे। कल का वो समय होगा, तकरीबन 2 घंटे वहां पर रुकेंगे। 9:55 का वो समय जब पहुंचेंगे संभल सीएम योगी आदित्यनाथ, और इसी बीच 12:10 पर वहां से प्रस्थान भी हो जाएगा। तो सीएम के आगमन को लेकर के तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। सिद्धार्थनगर से खबर बता दें, नहर में नहाने गए 2 किशोर डूब गए, तलाश उनकी जारी है। ग्राम प्रधान अब्दुल्ला बुखारी ने पुलिस को इस बात की सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंची, गोताखोरों की टीम किशोरों की तलाश कर रही है और इलाके में हड़कंप का माहौल देखा जा रहा है। तो मौके पर पहुंची पुलिस और गोताखोरों की टीम किशोरों की तलाश कर रही है और इलाके में कोहराम मचा है। ये तस्वीर दिखा रहे हैं गोताखोरों की, जो तलाश कर रहे हैं, जो इस नहर में डूब गए हैं। किशोर उनकी तलाश कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस भी पहुंच चुकी है।
बुलंदशहर से खबर बता दें आपको, बीएनएस मामले में आजीवन कारावास की सजा एडीजे 3 वरुण मोहित निगम की कोर्ट ने फैसला सुनाया। दोषी पर 25,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया। 12 कार्य दिवसों में सुनाया गया बड़ा निर्णय। 15 मार्च 2025 की रात खुर्जा में हत्या हुई थी और 6 माह में हुई मुकदमे की निर्णायक सुनवाई राहुल को दोषी मानते हुए सजा सुनाई गई। थाना खुर्जा नगर कोतवाली का अहम योगदान और तत्कालीन थाना प्रभारी राजपाल तोमर की मजबूत पैरवी, साथ ही पीड़ित परिवार को न्याय का भरोसा मिला। न्यायिक प्रक्रिया में तेजी से काम हुआ और बुलंदशहर में कानून की जीत का प्रतीक ये पूरा मामला बनता हुआ नजर आया। बुलंदशहर से खबर, डीएम की ड्रोन उड़ानों वालों को सख्त चेतावनी दी गई है। रात में ड्रोन उड़ाते पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई होगी। ड्रोन उड़ाने की सभी सूचनाओं की व्यापक जांच भी जारी है। अफवाह फैलाने वालों पर जिला प्रशासन पूरी तरह से कार्रवाई कर रहा है। अब तक जांच में ड्रोन उड़ाने की कोई भी घटना साबित नहीं हुई है। डीएम ने आमजन से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की और पुलिस ने रात में ड्रोन उड़ाने की खबरों को गंभीरता से लिया है। फर्जी सूचना देने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। शराब के नशे में पुलिस को फर्जी सूचना देने वालों पर भी कार्रवाई होगी। एसएसपी ने बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने वालों को कड़ी चेतावनी भी दी है। वहीं एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने दहशत फैलाने वालों को सचेत भी किया है। जनपद के नागरिकों को करना था कि विगत कुछ दिनों से काफी ड्रोन संबंधी जो है घटनाओं का बताया जा रहा है कि कहीं से ड्रोन उड़ने की खबर आ रही है। इस चीज के बारे में सब सर्वसाधारण को सूचित करना है कि अफवाहों पे बिल्कुल भी ध्यान न दें। जो भी कोई सूचना आ रही है, हर सूचना की जांच पूरे हर पहलू से पुलिस द्वारा करवाई जा रही है और ज्यादातर यही निकल कर आया है कि अधिकतर ऑलमोस्ट सभी टॉय ड्रोन है। तो इस तरह की अफवाहों पे और जो लोग अफवाह फैला रहे हैं उन पर भी सख्त कार्रवाई हो रही है। देखिए, ऑलरेडी ड्रोन संचालन को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार की अपनी ड्रोन संचालन नीति है 2023, उसके तहत ही ड्रोन का संचालन किया जाता है। कोई भी व्यक्ति जो ड्रोन अपने पास रखता है उसको ऑलरेडी आप देखेंगे ऑनलाइन उसको लेकर के स्पष्ट नीति है और वो डीएम साहब के अंडर में वे ऑनलाइन उस पर रजिस्ट्रेशन करा सकता है, जिसका रखरखाव डीएम साहब के होता है। इसको लेकर के थाने में एक रजिस्टर रखा गया है। उस व्यक्ति की जिम्मेदारी ये होती है कि वो ड्रोन कहाँ पे संचालित कर रहा है इससे अवगत कराए कंसर्निंग थाने को, जिससे हमारे महत्वपूर्ण जो संस्थान है उनकी सुरक्षा न प्रभावित हो रही हो, किसी व्यक्ति की निजता न प्रभावित हो रही हो। इस आशय से उसको बताना पड़ता है कि ड्रोन का संचालन वो कहाँ पे कर रहा है। नोएडा प्राधिकरण की अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई। सेक्टर 107 सलारपुर में 39 लोगों की पहचान हुई है। कचरा नंबर 721 से 752 तक अवैध निर्माण की पुष्टि हुई। प्राधिकरण ने 8 दिन में निर्माण हटाने का नोटिस दिया था। निर्धारित समय में कार्रवाई न होने पर बड़ी सख्ती। प्राधिकरण ने जिला प्रशासन को भेजा पत्र। 39 लोगों को भू माफिया घोषित करने की प्रक्रिया शुरू की है और अवैध निर्माण हटाने को लेकर के प्रशासन सतर्क है। गांव में सेक्टर 107 पड़ता है। कस्टम नंबर 721 से लेकर 752 भी है और अन्य कुछ कस्टम नंबर भी है।
और इसमें लगभग 39 बिल्डर्स हैं जो हमारे नोटिफाइड जमीन पे अवैध निर्माण करते हुए मिला था। हम लोगों ने नोटिस भी जारी किया है एंड लगातार इसको मॉनिटर कर रहे हैं। इसको आगे कुछ निर्माण एक्स्ट्रा होने नहीं दे रहे हम लोग, और हम लोगों ने डीएम साहब को भी लेटर लिख रहे हैं इसमें इन लोगों को भू माफिया घोषित करने की। बहुत स्ट्रांगली इसको हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं।